पता है, जब भी वीकेंड आता है तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम हफ्ता भर मंडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर आई कैन से बहुत अच्छे से डाइटिंग फॉलो करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हमारा 500-700 ग्राम वेट भी कम हो जाता है। और फिर अचानक से वीकेंड आते ही हम एक अलग ही इंजॉयमेंट में होते, क्योंकि हम बहुत खुश होते कि हमारा वेट कम हो गया। और दूसरी बात ये होती कि हमें बहुत एक अजीब सा सुकून सा महसूस होता है। एंड थर्ड थिंग इज कि जो हमारे दिमाग में हम ही ने डाली हुई चीज है कि वीकेंड में हमने एंजॉय करना चाहिए, और एंजॉय मतलब बाहर जाके कुछ न कुछ खाना। क्या ये सब आपके साथ होता है? और फिर उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि मंडे मॉर्निंग जब भी वेट गिनो तो ये जो आधा किलो कम हुआ था या 700-800 ग्राम कम हुआ था वो भी बढ़ जाता है। एंड ऊपर से 200-400-500 ग्राम और ज्यादा बढ़ जाता है, और हम आ जाते हैं टेंशन में। क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वेरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत है। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इसमें हम आपके हेल्थ से जुड़े हुए या आपसे जुड़े हुए सभी चैलेंजेस का, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे, चाहे उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे, फिर भी आपको कोई भी चैलेंज हो, कोई भी इश्यूज हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दी हुई लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फ्री सेशन या फ्री काउंसलिंग चाहते हैं या फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्पेशली कि आपने अगर आई कैन से वीकेंड में कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो किस तरह की रिएक्शंस होती है आपकी, जी, और किस तरह की रिएक्शंस होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो आपकी होनी चाहिए, जो नॉर्मली नहीं होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम आई कैन से किस तरह की रिएक्शंस हमारी होती है जब भी हमारा वेट कम हो जाता है पहले 4-5 दिनों में, हफ्ते के, और फिर हम सैटरडे संडे कहीं बाहर जाते हैं, या सैटरडे तक हमारा वेट कम हो जाता है और हम सैटरडे को कहीं बाहर जाते हैं, उसके बाद संडे भी आउटिंग के लिए कहीं चले जाते हैं, या सैटरडे तक सब ठीक है एंड संडे हम कहीं बाहर चले गए तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने बाहर काफी हेवी कर लिया, फिर उसके बाद लंच भी, और रिटर्न आते आते हमने डिनर भी ढाबे पे रुक के या बहुत बड़े रेस्टोरेंट में रुक के खा लिया, और फिर होता है मंडे, वो एक नया दौर शुरू जिसमें पता चलता है कि हमारा वेट बढ़ गया है। होता है आपके साथ ऐसे? मतलब मेरे साथ तो हुआ है, काफी बार हुआ है। खास करके आज से कुछ सालों पहले जब मैं बिल्कुल भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं देती थी, या मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी मैं अपने हेल्थ की तरफ या वेट की तरफ, डाइट की तरफ उतने अच्छे से ध्यान नहीं देती थी, तो डेफिनेटली ये चीजें मेरे साथ होती थी। अभी नहीं होती है और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी हो। बट आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो। यूजुअली हम क्या करते हैं? यूजुअली सबसे पहली बात तो हम अपने आप को गालियां देने लगते हैं, हाँ या ना? बहुत बार होता है ऐसे, या तो अपने आप को गालियां देने लगते हैं, या उस पार्टनर को गालियां देने लगते हैं जिसकी वजह से हम बाहर गए, या फैमिली मेंबर्स को गालियां देने लगते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या इतना ही मेहनत कर रहा हूँ वेट कम करने के लिए, और तुम लोग मुझे यहाँ ले गए, तुम लोग मुझे वहां ले गए एंड व्हाट नॉट, और उसकी वजह से ये सब हो गया, ऐसे वैसे वैसे। जबकि हम हमेशा बोलते हैं निगेटिव वर्ड्स, ना बोलिए ना बोलिए ना बोलिए, लेकिन होती है ना चीजें। ये हो गई पहली बात। दूसरी क्या होती है? हम एकदम फिटनेस के जो गोल्स है, जो भी डिसाइड हमने किया हुआ है, वो छोड़ देते हैं। होता है ना कि हम बिल्कुल जो भी फिटनेस के गोल्स आपके डिसाइड हुए हैं, कि समझ लीजिए मुझे ये टारगेट करना है, मुझे ये वेट करना है, या जो भी कुछ आपका डिसीजन हुआ है उससे हम छोड़ देते हैं। जाने तो छोड़ो, मुझसे नहीं होने वाला है। मैंने ऐसा क्या खा लिया था, एक रोटी तो खा ली थी एक्स्ट्रा की, इतना सा पनीर तो खा लिया था, इतना सा चिकन तो एक्स्ट्रा खा लिया, लेकिन मेरा वेट बढ़ गया। इस ऐसी तो डाइटिंग नहीं होनी है हमसे, कहते हैं ना हम लोग अपने आप से। इनफैक्ट हमारा माइंड तो उस वक्त एक अलग दुनिया में चला जाता है कि हे भगवान, कमाते किस लिए है, अगर आज नहीं खाएंगे तो और कब खाएंगे। होता है ना, इतने से समोसे से क्या हो गया ऐसे, इतने समोसे से अगर 1 किलो वजन बढ़ना है तो उससे तो अच्छा मैं डाइटिंग ही ना करूं। इसका मतलब ही डाइटिंग किसी काम की नहीं होती, क्योंकि हफ्ता भर भूखे रहो, इतनी तकलीफ दो अपने आप को, और एक दिन इतने से निवाले खा लो, 4 निवाले एक्स्ट्रा खा लो तो हो गया, वेट बढ़ गया। होती है ना ये चीजें। ये तो मैंने एकदम ले पर्सन की लैंग्वेज में बताया, लेकिन जनरली ऐसे होता है कि हम हमारे वो गोल्स को, जो फिटनेस के गोल हमने डिसाइड किए, उन्हें छोड़ देते हैं।
या तो डाइटिंग की वजह से परेशान होकर, या तो इतना सा खा के इतना सारा वेट बढ़ गया ये सोच के, या तो ये सोच के कि दुनिया खाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं दुनिया में, या जो भी हम सोच के ये चीजें होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो एकदम एक्सेसिव वर्कआउट करने लगते हैं, मतलब बेहद, जैसे जैसे उनको पता चलता है कि उनका वेट बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया बढ़ गया, तो वो जो दौड़ना शुरू करेंगे, एक्सेसिव कार्डियक एक्टिविटीज करेंगे। और इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि वेट तो कम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट आप अपनी बॉडी में किसी इंजुरी हो जाती, किसी आई कैन से जॉइंट को या किसी बॉडी पार्ट को, या आपकी माइंड से रिलेटेड या मेंटल रिलेटेड इंजुरीज तो होती ही है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि इन तीनों में से कोई भी चीज आप ना करें, इनफैक्ट कोई भी निगेटिव डिसीजन आप ना लें। आप अगर आपका वीकेंड में कुछ खाने की वजह से वेट बढ़ भी गया है तो आपने क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। वो खास 4 चीजें जो आपने करनी चाहिए। इनफैक्ट जिस दिन से मैंने मेरी लाइफ में ये 4 चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी, आप यकीन मानिए वीकेंड में मैं फैमिली के साथ बाहर जाती हूँ। वीकेंड अभी कल की ही बात है, कल संडे मैं फुल डे मेरे हस्बैंड के साथ एक डैम देखने के लिए गई हुई थी, जब हमने ब्रेकफास्ट भी बाहर किया, लंच भी बाहर किया और डिनर भी बाहर किया। एंड स्टिल आज मंडे मॉर्निंग इतना सा भी यकीन कीजिए, इतना सा भी वेट नहीं बढ़ा है, उल्टा 200 ग्राम कम हुआ है। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे कैसे हुआ। खैर उसके लिए हम खास करके एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे कि अगर आप आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो आपने क्या खाना चाहिए। डेफिनेटली देखिएगा सुनिएगा, बट आज मैं स्पेशली वो बताऊंगी आपको कि आपने बाहर जाने के बाद अगर वेट बढ़ता है तो उसके लिए क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि हमारे एटीट्यूड ही हमारा सब कुछ ठीक करने का या बुरा करने का आई कैन से रास्ता है, या मैं कह सकती हूँ कि उसी के हिसाब से हर चीज होती है। तो हमारा माइंडसेट ही सारी चीजें डिसाइड करता है। तो सबसे पहली चीज कि अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी गलतियों पे उससे डांटते नहीं है, कभी नहीं डांटते। सोचिए आप अपने बच्चों से अगर बहुत प्यार करते तो छोटी मोटी अगर उसने गलती कर ली कोई बात नहीं, अगर बढ़ गया वेट तो सोचते हैं ना, अगर आप अपने आप से प्यार करते तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बढ़ गया हो जाएगा कम, कोई एग्जैक्ट इतनी मेजर चीज नहीं है, बराबर होगा ना कि नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो कि आप अपने आप से बेहद प्यार कीजिए, बेहद, इतना कि आप अपनी गलतियों को माफ कर सके। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि अगर हम अपने आप से बेहद प्यार करते तो वो चीजें खाएंगे ही नहीं जिसकी वजह से अननेसेसरी हमारा वेट बढ़ेगा। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर वीकेंड में ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट बढ़ गया है तो आपने क्या करना चाहिए। पहली बात तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेक्स उसके बाद सेकंड थिंग, जो सेकंड फॉरमोस्ट थिंग है वो है कि अपने आप को हमेशा बताइए कि मैं कर सकती हूँ। अगर आप पिछले हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट कर या फिर 6 दिन डाइटिंग करके या जो भी पैटर्न आपने फॉलो किया होगा वो करके अगर 700-800 ग्राम वेट कम कर सकते तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। तो आई कैन डू एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास ये एटीट्यूड होगा कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप में कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इतना कर लिया अब ये भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ जब मेरा वेट बढ़ गया था मैंने आज तक अभी तक इस वक्त तक कम से कम 3 बार वेट लॉस किया, और वो भी काफी हेवी वेट लॉस किया है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं जैसे जब मेरी पढ़ाई के दिन चल रहे थे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जब हॉस्टल के दिन थे, जब सिर्फ खाना पीने की तरफ ध्यान दिया जाता था और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाता था, बैठे रहना जाता था, या कुछ और भी इश्यूज आए थे जिसकी वजह से वेट बढ़ा था। वो वेट था तकरीबन 12 to 14 kgs ओवरवेट थी, कम हुआ था। फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त वेट बढ़ा था, वो भी कम कर लिया था। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त वेट बढ़ा था, वो भी कम कर लिया था। और हर वक्त मैंने अपने माइंड को एक ही चीज बताई थी कि अगर हम आज कर सकते हैं, उस वक्त हमने किया था, तो अभी भी वो हम काम कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, आई कैन डू एटीट्यूड, क्योंकि जब भी जैसे इस वक्त लॉकडाउन में, मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा, जब लॉकडाउन में मेरा वेट बढ़ गया था तब मैंने ही ये वीडियोस डाले थे और मैंने ही कहा था कि उस वक्त अगर ये काम कर पाई थी, कि उस वक्त अगर मैं 15 kg वेट लॉस कर पाई विथ बेबी,
विद ब्रेस्ट फीडिंग बेबी अगर मैं 15 kg 16 kg वेट लॉस कर पाई तो अभी तो कोई बात ही नहीं है। ये लॉकडाउन है, उस वजह से खाने की वजह से बढ़ गया है, अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से बढ़ गया है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ गया, अभी हो जाएगा कम। तो इसलिए ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हे राम 2 लॉकडाउन हो गए और या 3 बार ऐसे हो चुका है और उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया, अब मैं क्या करूं, या वीकेंड में मैंने कुछ ज्यादा खा लिया और उसकी वजह से। बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से प्यार कीजिए, आई कैन डू एटीट्यूड रखिए, अपने आप के साथ थोड़े दयालुता से, थोड़े काइंडनेस से पेश आइए। मैं हमेशा कहती हूँ बी काइंड टू योरसेल्फ। नहीं तो होता क्या है, संडे तक हम ठूस के संडे को सुबह दोपहर शाम खा के आते हैं और मंडे को कहते हैं कि जाने दो, इतना वेट बढ़ गया, आज तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। फिर हम लंच स्किप कर देते, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते और डिनर के वक्त इतने बुरे हाल हो जाते, इतने बुरे हाल हो जाते कि ऐसे लगता है भगवान अब क्या खाए और कब खाए, कैसे खाए, कब खाए, और इस चक्कर में हम और ज्यादा खा लेते हैं। एग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल बराबर बोल रही हूँ ना मैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेस्ट ये रहता है कि अगर आप अपने आप पे थोड़ी दया दिखाए कि जो हो गया सो हो गया, अभी मंडे से मैं रूटीन, या फिर जिस दिन से भी पता चलता है वेट बढ़ गया, आज से मैं अपना रूटीन एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ाऊंगी, या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगी और उस हिसाब से कुछ काम करूंगी। अपने आप को भूखा मत रखिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, ये सोचो, गेट बैक टू योर हेल्दी ईटिंग। जो खाकर आपने 6 दिनों में 600 ग्राम या 800 ग्राम वेट कम किया था मंडे से सैटरडे तक या मंडे से फ्राइडे तक, वो हेल्दी ईटिंग को फिर से शुरू कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ खा लेते हैं संडे को और मंडे को वेट ज्यादा रहता है और ट्यूसडे या वेडनेसडे के चलते चलते वो अपने आप नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता। कभी कभी पेट में इतना सब कुछ भरा हुआ रहता है, या कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से जो ब्लॉटिंग से होती है, जो एसिडिटी होती है, या फिर जो इनडाइजेशन होता है, उस वजह से भी 400-500 ग्राम से वेट हमारा ज्यादा दिख जाता है। एंड वो भी एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से आपका वेट ज्यादा है ऐसे लगता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि प्लीज अपने आप से प्यार कीजिए, बी काइंड टू योर सेल्फ, आई कैन डू एटीट्यूड रखिए, और अपनी जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी ईटिंग आपने जो प्लान की हुई थी पहले, वो फिर से शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक हफ्ते में हो सकता है, पहले हफ्ते में 600 ग्राम आपने जो कम किया था, जो अभी बढ़ के 1 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया, वो 1 किलो पूरा का पूरा एक हफ्ते में कम हो जाए। इसलिए कोशिश करते रहना हमारे हाथ में, और वही करते रहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली इस पर डालूंगी कि वीकेंड में अगर हम बाहर जाते हैं तो ऐसी क्या चीजें खाएं ताकि उसकी वजह से आप हेल्दी भी रहे, आपको डेफिशिएंसीज भी ना आए, और आपका मन भी ना ललचाए कि ये खाने की इच्छा हुई फिर भी मैं नहीं खा पाई, वो खाने की इच्छा हुई तो भी ना खा पाई, या मैं खा ही नहीं पाती हूँ तो फिर मैं आऊँ ही क्यों, ये भी ना हो पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी हो कि आपका वेट भी ना बढ़े। तो जुड़े रहिए हमसे, सदा मुस्कुराते हुए रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।